वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अमाप्नुयाम् व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तद एकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अमाप्नुयाम् व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तद एकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अमाप्नुयाम् Now thrice we will recite together. Okay? व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अमाप्नुयाम् व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अमाप्नुयाम् व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अमाप्नुयाम्। ये भगवान ओके अच्छा। चलो माता जी आई हैं, माता जी को सेवा में जाना है और माता जी कंठी पहनना चाहती हैं। वापस हमारे श्लोक कि अर्जुन ने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, पहले वर्ड भी नहीं पढ़ते तब सारे बच्चों को अपने आप पता चलेगा। व्यामिश्रेणेव अनेकार्थक। हिंदी में तो पढ़ा होगा ना सबने। अनेकार्थक क्या होता है? अनेक अर्थ वाले। व्यामिश्रेणे, ठीक है। एव मानो वाक्येन शब्दों से। वाक्य क्या होता है?
शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। ठीक है, तो अब अर्जुन कह रहे व्यामिश्रेणिव वाक्येन, आपके जो अनेकार्थक शब्द है ना, उससे क्या हो रहा हूं? बुद्धिम, बुद्धिम क्या है? बुद्धि, बुद्धि मोहयसी, बोलो मोहयसी, मोह रहे हो। कृष्ण को कह रहे हैं कि अपने अनेकार्थक शब्दों से, व्यामिश्रेणे वाक्य से मुझे आप मोह रहे हो। मोह का मतलब मालूम क्या है? कंफ्यूज। मोह का मतलब कंफ्यूज, कि आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। ऐसा क्यों कहा अर्जुन ने कृष्ण को? क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन और कृष्ण का क्या रिलेशन है? मित्र का है। तो मित्र का जो रिलेशन है वो हावी रहता है, जबकि गुरु बना लिया है, ठीक है, लेकिन वो भूल नहीं पाता कि ये मेरा फ्रेंड है। तो बीच बीच में वो फ्रेंडशिप वाली ना बिहेवियर, वो एटीट्यूड, वो झलक जाता ही है, वरना ऐसे कोई बोलेगा क्या? कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अर्जुन कह रहे व्यामिश्रेणे वाक्येन, ठीक है, मोहयसी, मुझे आप मोह रहे हो, एव मानो में मेरी, ठीक है, तत् अतः, अब कह रहे हैं अतः, ठीक है, मैं मोहित हो गया हूँ। एकम, एकम मतलब एकमात्र, ठीक है। वद, वद का मतलब क्या है? कहिए। एक बात हमसे कह दीजिए, आप बहुत ढेर सारी बात कह देते हो ना, फिर मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये करूँ कि वो करूँ कि वो करूँ, ठीक है। एकम वद, एकमात्र कहिए, निश्चित्य, निश्चित्य का मतलब निश्चय करके, आप डिसाइड कर लीजिए आप क्या चाहते हो कि मैं करूँ, ठीक है। कभी बोलते हो आप कि भक्ति इम्पोर्टेंट है, कभी आप कहते हो कर्म इम्पोर्टेंट है, कभी आप कहते हो ध्यान इम्पोर्टेंट है। हमको तो समझ में नहीं आता कि करूँ तो मैं करूँ क्या। डिसाइड पहले आप कर लीजिए, पहले फर्स्ट यू डिसाइड, है ना, कि आप क्या चाहते हो कि मैं करूँ क्या। करूँगा तो मैं वही, क्योंकि आप कौन है? कौन है? कौन बताएगा? कृष्ण कौन है? सुप्रीम। और उनको किस किस नाम से बुलाते हैं? ऋषिकेश और अच्युत और माधव और मधुसूदन और केशव। केशव का मतलब, का मतलब, का मतलब ब्रह्म, जोर से बोलो और जोर से बोलो, का मतलब ब्रह्मा जी, का मतलब ब्रह्मा जी। ईश मतलब शिव जी, ईश मतलब शिव जी, और व मतलब वश में रखने वाले, व मतलब वश में रखने वाले, क मतलब ब्रह्मा जी, क मतलब ब्रह्मा जी, ईश मतलब शिव जी, और व मतलब वश में रखने वाले। आप तो केशव हैं, ठीक है। ब्रह्मा जी को, शिव जी को आपने कंट्रोल में रखा हुआ है, ठीक है। जब तक आप परमिशन नहीं दोगे, इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे, शिव जी आंखें बंद करके बैठे रहेंगे। जहां इंस्ट्रक्शन दिया और उनका थर्ड आई ओपन हुआ, तब तक वो ओपन नहीं करते। फिर मैं क्या हूं? लेकिन आप डिसाइड कर लीजिए। तद एकम वद निश्चित्य, कौन कह रहे हैं? अर्जुन। किसको कह रहे हैं? कृष्ण को। क्योंकि रिलेशन क्या है? दोस्ती का रिलेशन, दोस्ती का है, फ्रेंडशिप का है, सखा का है। सखा, तो सखा को तो कुछ भी कह सकते हैं ना, इसीलिए वो आराम से कह रहे हैं, ठीक है। तद एकम वद निश्चित्य, येन, जिससे, श्रेय, श्रेय का मतलब क्या है भाई? वास्तविक लाभ, मेरा लाभ हो। एक बात आप कह दीजिए, जिससे मेरा लाभ हो। वे लाभ तो सभी चाहते हैं, हम सब यहाँ भगवत गीता पढ़ने बैठे हैं तो निश्चित रूप से लाभ हो रहा है, क्योंकि कृष्ण देख रहे हैं ये सारे बच्चे बहुत कुछ कर सकते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने उन सब चीजों को त्याग दिया। इसको कहते हैं तपस्या। और ये मेरे पास आए हैं, ये क्या बताया पीहू ने, कि भगवत गीता इज नॉट अ बुक, इट इज कृष्णा हिमसेल्फ। वहां भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। कृष्ण हर जगह हो सकते, हम नहीं हो सकते हैं। He is residing there, 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 everywhere. So this is Krishna in the form of book, so that we can talk to him. हम बात कर सकते हैं और कृष्ण हमें एक एक बात बताए। हाँ बेटा, anything to say?
ठीक है। तो अब वो कह रहे जिससे मेरा वास्तविक लाभ हो। ये वास्तविक का मतलब क्या है? वो बोलते रियल, रियल वास्तविक लाभ हो हमारा, ठीक है। जो इस संसार का लाभ होता है क्या वो वास्तविक है? नो। क्यों? हम लेके जा ही नहीं पाएंगे, घर लेके जा पाएंगे? मनी, ज्वेलरी, नेम, फेम, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये वास्तविक लाभ है। रौनक प्रूव करो, कैसे ये वास्तविक लाभ? प्रूव करो भगवान के श्लोक से। प्रत्यवायो न विद्यते त्रायते महतो। हम सबको डर लगा रहता है ना कि जो हमने पैसा कमाया वो चला जाएगा, ठीक है, जो हमने घर बनाया वो चला जाएगा, ये शरीर हाँ घर से हम चले जाएंगे घर से हम चले जाएंगे, ठीक है। ये सब टेम्पररी है, हम इसको बता दें। ये अभी छोटा है ना, अभी छोटा है। वेरी गुड थिंग ही हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन। एनीबडी हु आस्क्ड दैट मींस ही इज लिसनिंग वेरी केयरफुल, ठीक है बेटा। अब हम आपको बता रहे हैं, ठीक। जब सब लोग बॉर्न होते हैं तो कितने छोटे होते दिखाओ हमें जरा। जब बॉर्न होते कितने, अच्छा ठीक है, फिर कितने बड़े होते हैं? इतने बड़े, फिर इतने 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 हो जाते हैं, फिर इतने में रह जाते हैं क्या? नहीं, फिर ग्रो करते रहते हैं ना, हाइट बढ़ती जाती है, हाइट बढ़ती जाती है, होते 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 फिर क्या होता है? फिर धीरे धीरे बूढ़े हो जाते। सी ही नोज इट। और जब बूढ़े हो जाते हैं तो ये बॉडी हमारी ओल्ड हो जाती है। हम लोगों ने क्लास की शुरुआत में कहा ना, जैसे कपड़े ओल्ड हो जाते हैं, रंग फेड हो जाते हैं, फिर हमारा पहनने का मन नहीं होता है, बेकार हो जाता है। फिर क्या हो जाता है? एक टाइम ऐसा आता है कि बॉडी बिल्कुल बेकार, फिर सोल को अच्छा नहीं लगता है, तो इससे निकल करके वो दूसरे बॉडी में एंटर करता है। लेकिन वो काम इस घर में रह के नहीं होगा कि हम इधर से निकले उधर एंटर करें, ठीक है। तो इस घर को जहां हम रहते हैं उसको छोड़ना पड़ता है, फिर हम किसी और घर में जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये घर हमारे साथ परमानेंट नहीं है। आया समझ में? वेरी गुड। तो ये वास्तविक लाभ नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी भगवत गीता पढ़ते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं या संकीर्तन करते हैं जो सबके साथ, ये सब परमानेंट है। इससे कभी भी हमसे कोई छीन के नहीं लेके जा सकता है, और ये हमारे साथ हमारे नेक्स्ट लाइफ में भी रहे, और ये हमें अश्योरिटी देता है, प्रॉमिस करता है क्या? कि अब नेक्स्ट लाइफ में फिर से ह्यूमन बॉडी मिलेगी। क्यों? ताकि कृष्ण देख लिया आप इंटरेस्टेड हो टू नो कृष्णा, बट फॉर सम रीजन नहीं कंप्लीट हो पाए, नहीं पढ़ पाए, तो कृष्ण हमको एक और चांस देते हैं। लेकिन जिसने कभी भगवत गीता पढ़ी नहीं, ठीक है, जो कभी भी हरिनाम संकीर्तन नहीं करता है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करता है, कृष्ण देखते इसका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब हमारे पास 80 लाख वैरायटी है। कौन कौन से हैं? पानी वाले 9 लाख हैं, ठीक है। उड़ने वाले 10 लाख हैं। उड़ने वाले जीवों को क्या कहते हैं? चिड़िया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 11 लाख रेंगने वाले हैं, ठीक है, वो है रेप्टाइल्स है, इंसेक्ट्स हैं, वो सारे हैं। इसके बाद आता है 20 लाख ट्रीज एंड प्लांट्स की वैरायटी। उसके बाद आता है 30 लाख ऑफ 4 लेगेड एनिमल्स, उसमें डाल देते हैं हम लोग को, क्योंकि उस योनि में, उस बॉडी में रह करके हम भगवत गीता न पढ़ेंगे और न कृष्ण हमें जज करेंगे कि इसका इंटरेस्ट है कि नहीं है। मंदिर में अगर कोई ट्री होता है, ठीक है, तो उसकी किस्मत जाग जाती है। वो ट्री के शरीर में उसने बाकी ट्रीज से कुछ अच्छा काम किया है, इसलिए उसको भगवान ने, कृष्ण ने मंदिर का ट्री बना दिया है। तो अब वो लोग आ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उससे उसके पुण्य लाभ होते हैं। फिर धीरे 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 करते उसको ह्यूमन लाइफ मिलता है। हम लोग भी ऐसे करके आए, लेकिन इसीलिए कहा जाता है ह्यूमन लाइफ मिलने के बाद इसको वेस्ट मत करो। रीड भगवत गीता थोड़ा सा भी, तो नेहा विक्रम नाशो अस्ति
मृत्युवायो न विद्यते। सुअल्पम, थोड़े से थोड़ा भी अगर किया है, थोड़े से थोड़ा, तो भी उसका नाश नहीं होगा, ना वो कम होगा, ठीक है, बल्कि वो हमारे साथ परमानेंट है, ठीक है। तो अब अर्जुन ने कहा कि ऐसी बात हमको बताइए जिससे मेरा कैसा लाभ हो, वास्तविक। वास्तविक का मतलब रियल, वास्तविक का मतलब रियल। क्योंकि हम सोल हैं, तो सोल के लेवल पे जो हमारा लाभ होगा वही वास्तविक, बाकी तो सब अनरियल है, अवास्तविक, ठीक है। फिर आगे वो क्या कह रहे हैं, अहम, मैं, आप्नुयाम, पा सकूं, जिससे मैं वो वास्तविक लाभ पा सकूं, ठीक है। अब मैं इसका भावार्थ पढ़ूंगी और आप रिपीट करोगे। आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। बिल्कुल बोला, हो गई है। अब मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि तो बैठ गए थे ना, रो रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे। हाँ, कहा कि पूरी तरीके से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः मीन्स देयरफॉर, ठीक है, कृपा करके, ठीक है। तुरंत अर्जुन रियलाइज भी कर लेते हैं, कहा मोहित कर रहे हो, बट अर्जुन इज सो इंटेलिजेंट, व्हाई, बिकॉज ही इज ऑलवेज विद कृष्णा। तो हम जिसके पास होते हैं उसके गुण हमको अपने आप मिल जाते हैं। कृष्णा सबसे सुंदर, सारा सौंदर्य उनके पास है, सारा इंटेलिजेंस, किसने कहा ना, सबका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जानते तो सबसे इंटेलिजेंट हुए, ठीक है। सबसे ज्यादा वो धनी है, जितना धन सबको दिखता है सब कृष्ण का है, हमें थोड़े टाइम के मिलता है फिर वापस। सारा बल उनके पास है। महाभारत के युद्ध में ही इज 120 years old, बट लुक एट हिम, एब्सोल्युटली लुकिंग लाइक अ 20-year यंग मैन, ठीक है। फिर समस्त यश चोरी करे, युद्ध के मैदान को छोड़ के चले जाए, झूठ बोले, कुछ भी करे, उनका यश वैसे ही रहता है, मंदिर है उनके, ठीक है, और सब लोग उनका गुणगान करते हैं, ठीक है। इसके अलावा समस्त वैराग्य, सब कुछ उनका है, पर वो किसी चीज को भी पकड़ते नहीं, इज नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग। हम सबको दिया, बुद्धि भी दिया, बल भी दिया, सुंदरता भी दी है, यश भी दिया, सब कुछ दिया। दिस शोज इज डिटैचमेंट, ठीक है। तो अब अर्जुन को याद आ गया कि मैं किससे कह रहा हूँ, कृष्ण से कह रहा हूँ, इसलिए अब उसने कहा कृपा कर, ठीक है, मुझे वो बात बताइए, क्या, अतः कृपा करके, रिपीटेड, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। क्यों कहा, क्योंकि अभी चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ है। कितने श्लोक थे चैप्टर 2 में, कितने, 72, कितने, 72। और चैप्टर 2 को क्या कहा जाता है, क्या शीर्षक है, गीता का सार। और गीता क्या है, वेदों का सार। वेदों का सार भगवत गीता, ठीक है। और भगवत गीता का सार दूसरा अध्याय, जिसका नाम है गीता का सार। और भगवत गीता में भगवान ने क्या डिवाइड किया है, कितने चैप्टर्स है, कौन बताएगा, 18 चैप्टर्स है, ठीक है। 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है। जैसे हम लोग स्कूल में कहते हैं ना कि अपनी कॉपी को डिवाइड कर लो, हाफ में लिटरेचर कर लो, हाफ में ग्रामर कर लो, ठीक है, इस तरीके से कहा जाता है। इसी तरीके से, हाँ बेटा, क्रिएटिव सेक्शन भी बना लो। तो भगवत गीता को भगवान ने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। सबसे पहले कर्म योग दिया है, ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि हमें अपने बॉडी से सबसे पहले कर्म करना है। उसके बाद दिया है भक्ति योग। कौन सा योग दिया है, भक्ति योग, ठीक है। और लास्ट में दिया है ध्यान योग, ठीक है, ध्यान योग। तो सबसे लास्ट में और सबसे बिगिनिंग में कर्म योग और ध्यान योग दिया, और बीच में भक्ति योग क्यों डाल दिया, क्या कोई सोच सकता है क्यों, ताकि उससे हम लोग भक्ति सीखें। अच्छा, अब स्मॉल एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे आरोही है, या वो छोटी सी वान्या है, या ये छोटा सा बच्चा, इसका नाम है शिवाय, ठीक।
अरे पूर्वांश, ठीक है। पूर्वांश जब भी अपने मम्मी पापा के साथ जाता है कहीं, तो ये मम्मी पापा के सेंटर में होता है कि साइड में होता है? सेंटर में होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वैल्यूएबल चीज होती है उसको सेंटर में रखना है। बर्गर खाते हैं हम लोग, ठीक है। बर्गर में इधर और इधर क्या होता है? बन, और बीच में उसका एक्चुअल पनीर या टिक्की या जो कुछ भी चीज है वो उसमें चीज, ठीक है। तो वो जो सेंटर में होता है वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है, और साइड में कवरिंग होती है। कवरिंग क्यों होती है? ताकि उसको प्रोटेक्शन मिले, वो गिर ना जाए, प्रोटेक्शन मिले, इसीलिए तो अब भक्ति को बीच में रखना, ठीक है। अब कर्म को भी भक्ति की आवश्यकता है, और ध्यान को भी भक्ति की आवश्यकता। ध्यान कहें या ज्ञान कहें, एक ही चीज, ठीक है। दोनों को किसकी आवश्यकता है? भक्ति की आवश्यकता है। तो तीनों चीजें भगवान ने बता दिया दूसरे अध्याय में। स्टार्ट किया सांख्य योग से, जिससे ज्ञान मिलता है कि हम कौन हैं, आत्मा और अनात्मा। आत्मा क्या है? सोल, और अनात्मा ये शरीर, इसका पूरा बताया। उसके बाद कर्म योग के विषय में बताया, और फिर भगवान ने बहुत थोड़े में भक्ति बताई, डिटेल में नहीं बताया गया, क्योंकि अर्जुन अभी समझने के योग्य नहीं है, उसकी माइंड मोहित हो चुकी है, कंफ्यूज है। और भगवान कौन है? भगवान है ऋषिकेश, वो हम सबके माइंड में क्या चल रहा है वो अंडरस्टैंड करते हैं, और अकॉर्डिंगली हमको चीजें देते हैं। तो दे तो दिया उन्होंने सब कुछ, और इसलिए दिया है ताकि कम से कम कोई सेकेंड चैप्टर तक तो अवश्य पढ़े। उसके बाद उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है कि अरे भक्ति योग क्या है, ये कर्म योग क्या है, ये ज्ञान योग क्या है, तब डिटेल में बाद में जाएगा। लेकिन कम से कम इंट्रोडक्शन तो हो जाएगा। लेकिन इंट्रोडक्शन में जब सारी चीजें एक साथ भगवान ने बताए, तो अर्जुन हो गए थोड़ा कंफ्यूज। और अर्जुन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम सब। किसको? हम सबको, कॉमन पीपल को, ठीक है। तो अर्जुन कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि वो कौन है? जल्दी से बताओ, कौन है वो? कौन है? कौन है? कौन है? ग से होता है वो, गुणाकेश है, जिन्होंने अंधकार को और अज्ञानता को, ठीक है, हाँ, निद्रा को और अज्ञानता को, दोनों पर विजय प्राप्त किया। और ये कब उनको समझ में आया? जब एक दिन रात को 105 भाई भोजन कर रहे थे द्रोणाचार्य ऋषि के आश्रम में, और वहां पे दिया जल रहा था। उस समय तो इलेक्ट्रिसिटी थी, दिया जल रहा था, हवा से दिया बुझ, ठीक है। तो सबने तो खाना छोड़ दिया, लेकिन अर्जुन कंटिन्यूड हिज ईटिंग। देन ही रियलाइज कि अंधेरे में अगर हम खा सकते हैं, तो अंधेरे में, रात में हम अपने धनुष की जो विद्या हमको दिन के समय आचार्य द्रोण सिखा सकते हैं, वो हम क्यों नहीं प्रैक्टिस कर सकते? तब से लेकर के अर्जुन कभी सोए नहीं था, वो रात को भी तीर धनुष का प्रैक्टिस करते रहे। सोते थे नहीं, अर्जुन नहीं सोते थे, इसीलिए वो गुणाकेश है। निद्रा और अज्ञानता पे पूर्ण रूप से उनका नियंत्रण। अर्जुन जो है साधारण व्यक्ति नहीं है, इंद्र के देव पुत्र हैं वो, इंद्र के पुत्र हैं वो, साधारण नहीं है वो। वरना कोई शिव जी को परास्त कर दे और शिव जी प्रसन्न होकर के पशुपतास्त्र उनको दे, वो अर्जुन हम सबकी ओर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके मित्र हैं कृष्ण, और कृष्ण हम सबका उद्धार चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन पा करके फिर से आप नीचे की योनियों में मत जाओ। इसलिए अर्जुन एक साधारण व्यक्ति का अभिनय कर रहे, अभिनय मतलब रोल एक्टिंग कर रहे, रोल प्ले कर रहे, ठीक है। इसलिए अर्जुन ने कहा कि आपने सारी चीजें बता दी, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया। अब आप मुझे निश्चित रूप से बताइए कि मेरा वास्तविक लाभ किसमें, ठीक है। तो अब हम श्रीला प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्योग, बुद्धियोग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, ये इंद्रिय निग्रह क्या है हम लोगों ने पढ़ा है। एग्जाम्पल टॉर्टोइस का बताओ, इंद्रिय निग्रह क्या होता है? पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, बोलो बोलो। जहाँ आवश्यकता नहीं है,
अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो, समेट लो। एग्जाम्पल, ठीक है। हम लोग बहुत जगह जाते हैं, हर जगह क्यों सब कुछ हमको देखना है? नहीं, आंखें हमारी खुली रहेंगी, लेकिन हम उसको कंट्रोल में रखेंगे। हम कैसे कंट्रोल में रखेंगे? जब लगातार इंटरनली हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहेंगे। ठीक है। अब सोचो कि हम कहीं जा रहे हैं और कहीं बहुत लोग फाइटिंग कर रहे हैं, अब हम वहां मजा लेने लगे, हाँ वाह, मार मार मार, ऐसा ना करके, ठीक है। कोई ठीक है, अब कर रहे हैं तो हम कुछ कर तो सकते हैं, उनको रोक नहीं सकते। हमने वहां पे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 करते करते हम निकल गए, क्योंकि अगर वहां पे खड़े होकर के हमने इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो हमने क्या किया? हमने जो कृष्ण ने आंखें दी हैं उसका गलत प्रयोग। तो कृष्ण ने कहा कि इंद्रियों को निग्रह करो, और एग्जाम्पल भी बताया है किसकी तरीके से? कछुए की तरीके। जैसे ही डेंजर होता है, कछुआ तुरंत अपने सारे अंगों को समेट करके शैल के नीचे बैठ जाता है, और फिर जब उसको लगता है कि यस नाउ एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन फॉर मी, निकालता है और बाहर चला आता है। ठीक है। तो इंद्रिय निग्रह, और फिर क्या करना है? निष्काम कर्म योग। सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया है। कौन बताएगा निष्काम का मतलब क्या होता है? बताओ बताओ। निष्काम कोई फल की इच्छा रखे बिना जो कर्म होता है। अच्छा, ये बताओ बेटा, अगर हम कोई फल की इच्छा ना रखें तो हम काम कैसे करेंगे? फल की इच्छा तो होगी, हम लोग फल के अधिकारी नहीं, लेकिन किसकी इच्छा से करेंगे? कृष्ण की इच्छा से। इच्छा को हम नहीं खत्म कर सकते, ठीक है। अपनी इच्छा से नहीं, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा से प्रत्येक कार्य। स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हो, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जाओ, और जब जब आप कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जाओगे, ठीक है, ये सोच करके कि कृष्ण ने सारी इंद्रियां दी हैं, शरीर दिया है, हमको सारी एबिलिटीज दिया है, टैलेंट दिया है, तो लेट मी मेक कृष्ण हैप्पी। आप कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, और फिर लगातार आपको सक्सेस मिलेगी, बिकॉज कृष्णा और सप्लाई करेंगे आप। ठीक है। इसको कहते हैं निष्काम। बेटा हम लोग खुद हैप्पी हो जाए, क्योंकि हम उनके पार्ट हैं, क्योंकि हम उनके पार्ट हैं। जैसे पेड़ के जल में जब हम पानी डालते हैं तो पेड़ की जो सबसे नीचे का तना होता है वो भी हैप्पी हो जाता है, हेल्दी होता है। हर ब्रांचेस, ठीक है, और जो छोटी छोटी स्टेम्स होती हैं, और जो लीव्स होती हैं, और जो फ्लावर्स होते हैं, सब के सब हेल्दी हो जाते हैं। हम उन्हीं के पार्ट हैं बेटा। इसीलिए तो सांख्यों को बता दिया है कि अब बुद्धि लगाओ और निष्काम कर्म योग करो। ठीक है। फिर क्या? तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया। नव दीक्षित का मतलब अभी जो नए नए आए हैं, भगवत गीता पढ़ करके समझ रहे हैं, उनके लिए भी बताया। उनके लिए क्या बताया था? सकाम। सकाम का मतलब फल की इच्छा से। क्यों ऐसा बताया कृष्ण ने? बाद में निष्काम कर दिया उसको, पहले क्यों बताया सकाम? इंटरेस्ट तो ले कम से कम, क्योंकि अर्जुन तो कुछ ही नहीं करना चाह रहा था। क्या था? क्या फायदा, ये करूंगा नरक जाऊंगा। ठीक है, वो फल को पहले देख रहा था, वो फल को पहले देख रहा था। तो कृष्ण समझ लिया, अच्छा फल देख रहा है, नहीं है, इसको हम थोड़ा बेटर वाला फल दिखाते। ये तो केवल इस संसार का फल देख रहा है, वो तो बिल्कुल ही बेकार। इससे बेटर क्या है? स्वर्ग। फिर जब उसके बेटर वहां तक लेके गए, फिर कहा कि जो अल्प बुद्धि होते हैं ना, जो मूर्खानंद होते हैं, ठीक है, वो स्वर्ग देखते हैं, क्योंकि वो भी परमानेंट नहीं है, धीरे धीरे लेके जा रहे हैं। ठीक है। कितने अच्छे हैं कृष्ण। जस्ट अंडरस्टैंड हाउ जेंटली ही इज टीचिंग अर्जुन, बिकॉज ही नोज कि बिहाइंड अर्जुन हमारी लाइन खड़ी हुई है, सारे के सारे हम लोग खड़े हुए हैं। ठीक है। अर्जुन तो केवल एक मीडियम, फिर क्या है? किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। तारतम्य नहीं था का मतलब है कि उसमें जो है ना, बहुत सारी चीजें जब एक साथ बता देते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। निष्काम भी बताया, सकाम भी बताया, सांख्य योग भी बताया, बुद्धि योग भी बताया। नाउ ही वांट्स डिटेल, इजीली, आराम आराम से। ठीक। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित मीन्स ऑर्गेनाइज्ड, व्यवस्थित मीन्स ऑर्गेनाइज्ड रूप
रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था जिसमें सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। सामान्य मनुष्य कौन है? हम लोग। और अर्जुन का हमें पता चल गया कौन है वो, ठीक है। गुड़ाकेश है, परम तप है, कृष्ण के बगल में खड़े हुए हैं। हम सब भी भगवत गीता लेके बैठे हुए हैं। धीरे 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 हमारी भी बुद्धि में जो भ्रम है ना वो सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण ऐसा करेंगे, ठीक। उसके आगे क्या है? यद्यपि श्री कृष्ण वाक चातुरी, ये वाक चातुरी का मतलब जानते हो क्या है? वाक चातुरी का मतलब है वेरी क्लेवरली, चतुराई से। और वाक चातुरी मतलब अपने बातों के जाल में, ठीक है, से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे। अर्जुन भी समझ गए कि वाई विल कृष्णा कंफ्यूज मी भाई, कृष्णा इज नॉट ट्राइंग टू कंफ्यूज मी, आई एम कंफ्यूज बिकॉज आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स एट वन पॉइंट। एक साथ हम नहीं समझ सकते। टीचर अगर आपको सारी बुक एक दिन पढ़ा देगी तो आप समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे, ठीक है। नहीं समझाएंगे ना धीरे धीरे तब समझ पाएंगे। तो इसलिए अर्जुन ने तुरंत अपने आप को करेक्ट किया कि कृष्ण मुझे कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, मैं ही अभी थोड़ा स्लो लर्नर, थोड़ा मुझे टाइम लगेगा। और ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा ताकि हम अपने आप को स्लो लर्नर माने, क्योंकि हम तो अहंकारी है ना। हम कहते हैं हम कहाँ स्लो लर्नर हैं, हम तो सब समझ जाते हैं। फिर जब हमको रियलाइज होगा कि अर्जुन कह रहे हैं तब हमारे अंदर थोड़ी सी ह्यूमिलिटी आएगी, नम्रता आएगी, कि हमको सिखा रहे हैं कि कभी भी कृष्ण पे संदेह मत करना। कृष्ण वो है जो हमारे परमानेंट फ्रेंड है, कृष्ण वो है जो कंप्लीट कंट्रोलर है। कृष्ण क्यों हमें कंफ्यूज करे, ठीक है। तो उन्होंने हमको सिखाया कि नेवर डाउट कृष्ण। फिर आगे क्या कहा है? किंतु अर्जुन ये नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, ये चीज नहीं समझ सका। और इसका भी रीजन अभी मैं बताऊंगी। जड़ता है या सक्रिय सेवा। ये जड़ता क्या होता है? कोई काम नहीं करना। लोग कहते हैं ना, क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि सारी इंद्रियों को मुझ में लगा दो, तो अर्जुन ने समझ लिया इसका मतलब कोई काम नहीं करना, चुपचाप एक जगह बैठना और ये माला पकड़ लेना, ठीक है। जैसे बहुत बार लोग कहते हैं, मुझसे भी कहते हैं कि मैम ये बताइए छोटे छोटे बच्चों का जीवन क्यों खराब कर रही हैं? हाँ, अभी इनकी ये उम्र है भगवत गीता पढ़ने की, मैम अभी ये पढ़ने लिखने वाले हैं बच्चे। हाँ नहीं, मुझसे कहते हैं अभी ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे, इनको स्कूल की पढ़ाई करने के लिए दीजिए, ये पढ़ लेंगे ये बच्चे तो ये तो फिर आपकी तरह माला लेके बैठ जाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे फिर जीवन में। तो हम कहते हैं कि आपको मालूम है अर्जुन कौन थे? योद्धा थे, और युद्ध के मैदान में उन्होंने भगवत गीता सीखी। हमारे सारे बच्चे योद्धा हैं, इनको विद्यालय में जाके युद्ध करना पड़ता है। किसके साथ? अपने मन के साथ, कि अपने मन को बोलना होता है बात नहीं करो, इधर उधर देखो नहीं, अभी क्लास में टीचर पढ़ा रही है उसको ध्यान से सुनो। ये सब के सब मेरे योद्धा हैं, इनको अभी भगवत गीता की जरूरत है ताकि ये फोकस्ड हो जाए, और फोकस्ड हो करके जब अपनी सारी एनर्जी लगा देंगे, ठीक है। जिस तरीके से अर्जुन बिल्कुल सिर्फ चिड़िया की आंख देखता था और कुछ नहीं, तो ये जिस फील्ड में होंगे वहां पे इनको कोई हरा नहीं पाएगा। इसलिए हम इन बच्चों को सिखाना। तो बहुत लोगों के माइंड में होता है, तभी तो भगवत गीता में लिखा है कि ये जड़ तो नहीं बन जाएंगे। जड़ कहा जाता है पेड़ों को कि एक जगह हिल डुल नहीं सकते, जड़ कहते हैं कि जड़ता है या सक्रियता। सक्रिय मतलब एक्टिव, ठीक है, और जड़ता मतलब इनएक्टिव। ये लोगों की सोच है। तो अर्जुन ने भी सोचा कि ये भक्ति योग कहीं इनएक्टिव होना तो नहीं है, वही बेटर है। अर्जुन ने उसको क्यों समझ लिया फटाक से, क्यों उसको अच्छा लग गया? बताओ तो, कौन बताएगा? उसको युद्ध ना करना पड़े, और कहेगा कृष्ण आपने भक्ति योग बताया, देखिए आप ही का बताया हुआ एक ऑप्शन मैं ले रहा हूँ, आप तो कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। तो क्योंकि उसको बिल्कुल नहीं इच्छा हो रही थी अपने परिवार के लोगों को मारने की, इसलिए उसने क्विकली कृष्ण की वो बात पकड़ ली। जैसे कभी मम्मी पापा कहते हैं ना कि काम कंप्लीट कर लो फिर तुमको